हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी नेचुरल विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटी छोटी जो सीडलिंग्स होती हैं वो हम किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ज़ीनिया की बहुत सारी सीडलिंग्स लगाई हुई हैं जो कि मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगाई थी। और यहाँ पर ये है येलो मास्टर। तो ये दोनों फ्रेंड्स थोड़े से जो है रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इनकी रिपोर्टिंग कर दूँ। और यहाँ पर मैंने लगाए हैं ये कोचिया की सीडलिंग्स जो कि बहुत छोटी छोटी हैं। और ये है बॉल्सम। तो ये भी अभी छोटी ही हैं, इनको अभी रिपोर्टिंग के लिए ये रेडी नहीं है। और यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने लगाए थे कॉस्मोस के सीड्स जो कि एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वो सारे सीड्स ख़राब हैं, क्योंकि इतने टाइम में तो सबको हो जाना चाहिए था जर्मिनेट। तो मैं यहाँ पर देखिए इन पॉली बैग्स का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, मैं कभी भी इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो अभी हमारे पास देखिए पॉट खाली नहीं है, तो हम इन पॉली बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं का यूज़ करूँगी क्योंकि अभी सारे ही जो पॉट हैं फ्रेंड्स, अभी उनमें विंटर फ्लावर्स ही लगे हुए हैं, जैसे कि पिटोनिया वगैरह। तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब होने ही हैं। तो जब तक हम इन पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं अपनी सीडलिंग्स को बड़ा करने के लिए, और जैसे जैसे हमारे पास पॉट खाली होंगे तो हम उनको उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं अपने किचन गार्डन में आ गई हूँ और मैं यहीं से जो है मिट्टी जो है वो अपने उसमें पॉट में भरती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरी सड़ी हुई गोबर की खाद यहीं पर मैंने इकट्ठी कर दी थी। तो ये अब काफ़ी हद तक सड़ चुकी है, अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुकी है। तो मैं इसी का यूज़ करूँगी और मैं अपने जो पॉटिंग मिक्स में कुछ भी अगड़म शगड़म नहीं मिलाऊंगी, इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करूँगी क्योंकि अभी हमारी जो सीडलिंग्स हैं वो छोटी छोटी है, तो हमें उनमें ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर गोबर की खाद ही आप अच्छे से डाल देते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पौधे को और ज़्यादा कुछ अगड़म शगड़म की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम मेरे पास तो गोबर की खाद की फ्रेंड्स कोई कमी नहीं है, तो मैं इसलिए इन्हीं का गोबर की खाद का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो साथ ही साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती हो और आप मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है सॉइल मिक्सचर जो है तैयार कर लिया है। तो मिट्टी की खैर मुझे कोई कमी नहीं है, अपने किचन गार्डन से मैं बहुत सारी मिट्टी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और गोबर की खाद भी मैंने काफ़ी सारी डलवाई हुई है क्योंकि हमारे जो रिलेटिव है उनके यहाँ गाय उन्होंने पाली हुई है काफ़ी सारी। तो मैं अपने खेत में ही गोबर जो है वो डलवा देती हूँ, और वो जो है अब काफ़ी हद तक सड़ चुका है। और उसके बाद मैं उसमें फिर दोबारा से गोबर डलवा लूँगी, तो खाद की तो मेरे पास कोई कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें मेरी सॉइल में फ्रेंड्स रेत मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो गार्डन सॉइल है वो बहुत हद तक रेतीली है। कुछ इस टाइप की है कि बजरी वाली, उसमें थोड़े पत्थर भी ज़्यादा हैं। मेरी क्यारी में आपको दिखते होंगे कि मेरी क्यारी में पत्थर ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो उस जगह में ना पहले नदी वगैरह थी। तो यहाँ की जो मिट्टी है उस टाइप की है जैसे नदी में होती है बजरी वाली मिट्टी। तो देखिए, मैंने इस पॉली बैग को यूज़ कर लिया है। और अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ये 4-5 पॉली बैग मैंने भर के रखे हुए हैं। और उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारे पॉली बैग्स में जो है फ्रेंड्स मैंने सीडलिंग्स लगा दी थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये 4-5 बैग जो है मैंने भर लिए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सीडलिंग्स को लगाया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए सीडलिंग्स बनाने के लिए भी मैंने सॉइल मिक्सचर जो है, मैं आपको एक हैक भी बताऊँगी यहाँ पर कि अगर कोकोपीट में हम सीडलिंग्स लगाते हैं फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब हम इस तरीके से उनको निकालते हैं तो वो आसानी से निकल जाती हैं। अगर हम सिर्फ सिंपल सॉइल में लगा देंगे तो जो मिट्टी है वो जम जाती है, और हम निकालते समय हमारी सीडलिंग्स की जो रूट्स हैं वो जो है काफ़ी हद तक डैमेज भी हो जाती है। तो इसका ये है कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद में रेत मिला के 50-50% जो है गोबर की खाद और 50% रेत मिलाकर भी आप सीडलिंग्स को तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें किया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जो है मेरी जो सीडलिंग्स की रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गई हैं, और निकालने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप जो है फ्रेंड्स कोकोपीट का जो है अल्टरनेट इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आराम से आपने सीडलिंग्स को निकालना है, और छोटा सा छेद करके आपको उसकी रूट्स को उसमें रख लेना है। तो जितना हो सके आप फ्रेंड्स दूर दूर ही सीड्स को रखेंगे तो निकालने में ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आपने पास पास सीड्स को छिड़का हुआ है तो क्या होगा कि निकालते समय उनकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है सारे ही जो सीडलिंग्स है इस तरीके से देखिए लगा दी हैं, और कुछ दिनों तक फ्रेंड्स हमें इन्हें छाया में ही रखना है। और आप हमेशा ही यही कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी सीडलिंग्स लगाएं तो वो शाम के टाइम ही लगाएं, क्योंकि शाम के टाइम अगर आप लगाएंगे तो सुबह पूरी रात उन्हें सेट होने का टाइम मिल जाता है। और कुछ दिनों तक आप उनको शेडी एरिया में ही रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से बहुत सारी सीडलिंग्स जो हैं लगा दी हैं, और लगाकर मैंने इनको शेडी एरिया में रख दिया है। तो इनको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, क्योंकि शिफ्ट करने से ही इनकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, और टाइम से हमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा जो है पानी डाल दिया है। तो पानी आपको इस तरीके से ही डालना है, एकदम से इसके ऊपर नहीं डालना है, ताकि जो हमारी सीडलिंग है इधर उधर हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास शावर बॉटल है तो आप उसका यूज़ करके इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं, और 2-3 दिन तक आप इनको शेडी एरिया में ही रखिएगा। और जब ये सेट हो जाएंगे तब आप इनको थोड़े से सनलाइट में आप इनको रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।